नमस्कार मित्रों, प्रभा मंथन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, इसके पहले मैंने जितने भी ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ इंडिकेटर बताए, कुछ प्लान बताए, आज मैं सबकी एक समरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको इंट्राडे करना है तो हम किन किन बातों का ध्यान दें और कहाँ पे हम ट्रेड लें, कैसे ट्रेड लें, कहाँ एंट्री करें, कहाँ एग्जिट करें, इन सारी बातों का मैं जिक्र करूँगा। आपके सामने ये देखिए, ये जो मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, अगर मेरे जो लोग नए शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए हैं उनसे मेरे गुजारिश है, जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग जानते हैं उनकी बात तो नहीं है, लेकिन जो लोग भी नए लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये मैं जो बोर्ड पे लिखा हूँ, एक बार एक कागज़ कलम ले करके इसको आप लिख लीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करें कि आप वीडियो जो है, हो सकता है कि बार बार आप न देखें, लेकिन एक बार अपनी डायरी में कुछ चीज़ नोट किए रहेंगे तो उसको बार बार आप पलट सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये सब चीज़ें वास्तव में कारगर हैं या बस सिर्फ कहने के लिए। और ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइबर और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग मेरे वीडियो को पसंद भी करते हैं, लेकिन यो लाइक नहीं देते हैं, कोई कमेंट नहीं देते हैं और जो है चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा उन सभी आप मित्रों से ये अपेक्षा रहती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने हमारे कमेंट में, पिछले कमेंट में मैंने जिसमें कि स्ट्राइक प्राइस के बारे में कहा था, तो सुब्रत जी ने कहा था कि बड़ा अच्छा लगा और इंट्राडे के लिए क्या टिप्स हो। तो मैं टिप्स तो कोई नहीं दे रहा हूँ, अपना जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ और वही चीज़ मैं आपके सामने आज जो है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, एक बात तो आप सब लोग नोट कर लीजिए कि जब आप ट्रेड करने उतरते हैं किसी भी दिन जो है, तो ये मार्केट जो है अनसर्टेनिटी का है। तो इसमें ये सोच लेना कि हमारा आज हम प्रॉफिट ही करेंगे, ये आपकी पहली गलती होगी। आप जब भी मार्केट में आइए तो सबसे पहले आप क्या सोचना है, किस मार्केट में मैं जो काम करने जा रहा हूँ कि मेरा लॉस भी होगा। अगर प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से लॉस होगा, लेकिन लॉस के बारे में सोचेंगे तो प्रॉफिट अगर हो ना हो, आपका लॉस जो है वो होने से वो बच जाएगा। लॉस होगा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको वो अनुभव बता देगा जो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, इसीलिए वो कहता है, कोई टारगेट देता है, कोई बाइंग का आर्डर लगाता है, कोई सेलिंग का लगाता है, तो वो निश्चित रूप से एक स्टॉप लॉस की बात करता है। स्टॉप लॉस की बात क्यों करता है? क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता है कि मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूँ वो वास्तव में लेने के बाद वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि नीचे आएगा तभी वो स्टॉप लॉस ले रहा है। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रखिए, इस बात को आप निश्चित रूप से, चाहे कोई वीडियो वाला कितना भी कह दे कि आज हम आपको प्रॉफिट कमवा देंगे, ऐसे वैसे, बिल्कुल भी उन पर भरोसा मत कीजिए। और आपको अपने जो भरोसेमंद के जो इंडिकेटर हैं आप उनको ध्यान देना। तो आप जब मार्केट 9 बजे खुलता है तो सबसे पहले आपको काम करना है। देखिए, एक बार ये अगर आप देख लिए हो तो मैं उसका जिक्र कर दूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है वो वर्ल्ड मार्केट का लिखा हुआ है। अब वर्ल्ड मार्केट के लिए आप कुछ नहीं करना है, आप या तो गूगल पे भी जा करके वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स अगर करेंगे तो सारा खुल करके आ जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ क्या होता है, पहले एशिया की मार्केट पहले खुलती है। तो आपको जापानीज मार्केट में आपको निक्की की वो इंडेक्स कैसा चल रहा है, कितना प्लस है, कितना माइनस है, कितने पॉइंट में है। फिर कोरिया का कोस्पी वगैरह है, हांगकांग हैंगसेंग है, और ऐसे ही सिंगापुर तो सिंगापुर निफ्टी वहाँ पर, यहाँ का भी वो वहाँ पे होता है। और ऐसे ही आपका जो है शंघाई है। तो जो बड़े जो इंडिकेटर हैं, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले जो कंट्री हैं, उनके पहले आप इंडेक्स देख लीजिए। ये एशिया का हो जाएगा। रात में जो आप डाउ जोन्स देखे हुए हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, उनको भी देख लीजिए।
और प्रेजेंट में जैसे 9 बजे आप डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है ना वो चलते रहता है जो है, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल जो रीजन आता है उसको देख लीजिए। तो आपको इससे क्या होगा कि एक व्यू मिलेगा कि आज हमारा मार्केट कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने बल पे चले जो है। हम क्योंकि हमारी जो हर एक कंट्री की जो इकानमी है सबसे लिंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हम किसी और से मध्य से मंगाते हैं, तो वहाँ की जो पॉलिसी चेंज होती है या यहाँ की कुछ अगर ख़राब न्यूज़ होती हैं वो भी हम जो है हमारे यहाँ उस पर असर पड़ता है। इसलिए इस सारे इंडिसेस को हम देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 9 बजे आपने मार्केट देखा, वर्ल्ड मिशन देखा और आपको लगा कि नहीं चाइना का भी मार्केट बढ़िया है, कोरिया का भी मार्केट बढ़िया है, जापान का भी मार्केट बढ़िया है और सबके इंडेक्स जो है कोस्पी हुआ, निक्की हुआ, हैंगसेंग हुआ, शंघाई, ये सब इंडेक्स जो है वो प्लस में है। तो अगर प्लस में है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी जो पहले हम इसको एक्सचेंज निफ्टी बोलते थे, इससे बोलते इसलिए क्योंकि सिंगापुर में भी हमारा निफ्टी ट्रेड होता है, तो अब उसको गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं। तो उस समय आप देख लीजिए मार्केट खुलने के पहले कि हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या इंडेक्स क्या कह रहा है, प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है तो कितना है, माइनस में है तो कितना है। और हमारा मार्केट अगर मान लीजिए कि बुलिश है यानी कि ऊपर की तरफ चल रहा है और अगर गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, वार्ड मार्केट में है, तो हमें जो है एक एटीट्यूड बना लेना चाहिए कि हमें बाइंग करना है और नहीं तो हमें सेल करना है। तो वर्ड इंडिसेस जो आपको पहले काम करना है, मार्केट में आने के पहले क्या करना है, आपको वर्ड इंडिसेस लेना है। वर्ड इंडिसेस जब देख लीजिए तो सबसे पहले आप जो है अपने निफ्टी, हमारे चूँकि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दो मेजर इंडिसेज हैं जो हमारे मार्केट को जो है वो ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। अब आप जो गिफ्ट निफ्टी हमारा सिंगापुर में है, यहाँ असर कितना कर रहा है वो निफ्टी बता देता है। निफ्टी शुरू के आधे घंटे में अगर ट्रेड निफ्टी जो है प्लस में है, अधिक पॉइंट प्लस में है तो भी अंदाज़ा लग जाता है और बैंक निफ्टी से भी लग जाता है, तो एक आपको डायरेक्शन जो है वहाँ से मिल जाए। सारी कुछ चीज़ें तो एक अनुभव की बात है, जब इसको करेंगे तभी आपको आएगा। तो आपको निफ्टी और ये बैंक निफ्टी ये दोनों देखना है। उसके बाद से क्या करना है कि आपको अपने इंडियन जो इंडिसेज है वहाँ जाना है और इंडियन इंडिसेज में आपको ये देखना है कि जितने भी सेक्टर हैं यानी कि आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, तमाम जितने भी सेक्टर हैं ना सब उसमें होते हैं और उनको देखिए कि हमारा जो कौन सा सेक्टर आज के दिन का डे में जो है वो स्ट्रांग है, उसमें मालूम चल जाता है देख करके जो है। तो अगर वो स्ट्रांग है तब आप उसमें बुलिश होंगे यानी कि हम उसमें खरीदारी करेंगे और अगर जो है वीक है तो उसमें आप बिकवाली करेंगे। तो आपका एक मोटा मोटा ये बन जाएगा कि अरे आज हमको जो है इस सेक्टर से मान लें मेटल अगर कमज़ोर है तो हम क्या करेंगे, हम टाटा स्टील हुआ, हिंडाल्को का शेयर उसमें उसके हम क्या करेंगे, हम शार्ट करेंगे, शार्ट पोजिशन बनाएंगे, बाद में उसको खरीदेंगे। रियल्टी का सेक्टर आ गया, रियल्टी का अगर आप बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, तो रियल्टी के जो सेक्टर है जैसे कि डीएलएफ हो गया, में एक बड़ा प्लेयर है जो है, तो हम क्या करेंगे रियल्टी में, तब हम डीएलएफ को बाई करेंगे। हमें लगा कि नहीं रियल्टी का सेक्टर जो है वो कमज़ोर है तो हम जो है डीएलएफ को सेल करके चलेंगे जो। तो ये कुछ पैरामीटर हैं कि हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है, इसके बारे में आपको ये ट्रेड लेने के पहले ये सब चीज़ें आपको देखनी है। नहीं कि मार्केट खुल गया और आप वहीं गए और कुछ भी बिना सोचे समझे और आप ले लिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना। अब उसके बाद से अब ट्रेड हम क्या, अब हमको ये देखना है कि हमारा जो निफ्टी है वो जो ओपन हुआ है उसकी ओपनिंग कैसी है, वो 100 पॉइंट निफ्टी प्लस में खुल गया है या 100 पॉइंट माइनस में खुल गया है या बहुत रेंज बाउंड है, 10 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, उसके अनुसार से हम ट्रेड लेंगे। अब मान लीजिए कि निफ्टी बहुत गैप में खुल गया, 100-125 प्लस में खुल गया, तो उसके बाद से आप जो है शुरू के आधे घंटे तक आपको वेट करना है और आप देखिए कि ये जो 100 पॉइंट निफ्टी जो प्लस में खुला है कि क्या आधे घंटे में वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आधे घंटे में सस्टेन किया यानी कि निफ्टी वो 100 प्लस में ही रहा, तो आप ये मान के चलिए उस दिन का पूरा मार्केट जो है वो ग्रीन में रहने वाला है, जब तक कि हम दोपहर के 1 बजे हम यूरोपियन मार्केट की
मार्केट का उस पर रिएक्शन क्या होता है ये हम ना देख लें। तो मार्केट जब गैप अप ओपनिंग होके तो उसमें क्या करना है आपको, खरीदारी करके चलना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए गैप डाउन अगर खुल गया और 100 पॉइंट माइनस में खुला और आधे घंटे तक वो माइनस में ही रहा, रिकवरी नहीं लिया, तब आप ये जान लीजिए कि मार्केट उस दिन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी धैर्य की बात है, मार्केट को बिना सोचे समझे हम उसमें नहीं करेंगे। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि गैप आप ओपनिंग हुआ मार्केट में, मार्केट मान लीजिए प्लस में खुल गया, 100-150 पॉइंट निफ्टी प्लस में खुल गया, तो आप उसी समय उसी क्षण ये देख लीजिए पहले कि हमारा इंडेक्स कौन वीक है, और जो इंडेक्स वीक हो उसमें आप 60 पोजीशन बनाइए, और 60 पोजीशन बनाने के बाद अपना जो टारगेट है वो बहुत छोटा रखिए। ये आप जान लीजिए निश्चित रूप से अगर ये इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपका 10 मिनट के अंदर आपको ट्रेड जो है आपका वो सौदा हो जाएगा। ये हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए कि निफ्टी माइनस में खुलता है, 100-150 पॉइंट माइनस में खुलता है, तो आप देखिए कि उस समय कौन सा स्ट्रांग मेरा सेक्टर है और उसमें शेयर कौन स्ट्रांग है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 100 पॉइंट निफ्टी माइनस में खुल गया और आपका शेयर अगर माइनस में नहीं है प्लस में है, तो एकदम आँख मूंद करके वहाँ पे आप शेयर को बाय कीजिए और अपना जो टारगेट है वो बहुत ऊपर मत लगाइए। अगर मान लीजिए कि आपने 200 या 500 की क्वांटिटी लिया तो 1-2 रुपया या 1% 1.5% का आपको मार्जिन रखिए, वो उतने ही लगाइए, जो भले उसके ऊपर चला जाए नीचे चला जाए। हमेशा आपको करना है, आपको स्कैल्पिंग टाइप काम करना है, हमें इंट्राडे में कम मार्जिन रखना है टारगेट का, उससे आपको निकालना है। लास्ट में जब हम कोई ट्रेड ले लेंगे तो हमारा आधार क्या होगा। आधार के लिए मैंने आपको शुरू से बताया है कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि ये जो मैंने आपके सामने इंडिकेटर लिखा है ये हमारी पर्सनल चॉइस की है, आपके लिए हो सकता है कुछ और होंगी, आप अपने अनुसार काम कीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जब भी आप मार्केट में बैठे तो आपके सामने आपके जो भी टूल्स हैं, आप जिस ऐप से आप काम करते हैं उसमें आप ये इंडिकेटर आप जरूर लगाइए। पहला क्या है, बोलिंजर बैंड, दूसरा क्या है VWAP, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, RSI स्टोकिस्टिक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये सब हम तब करेंगे ना जब हमको ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे कहाँ लेना है। और ये जो आपको लास्ट में जो देख रहे हैं ना इंडिया VIX, दरअसल ये सबसे पहले देखिए, नीचे हम लिखे जरूर हैं लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए इंडिया VIX जो है, ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक तो मैं आपको अभी बता दिया कि ट्रेडर है तो क्या करना है, ये सब बता दिया आपको। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये इंडिया VIX को आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए इंडिया VIX जब भी 10 से लेकर के 12-13 के रेंज में है तो ये आप मान के चलिए कि मार्केट जो है वो बहुत बुलिश है, वो ओवरबॉट की सिचुएशन, जैसे अभी जो मार्केट है वो ओवरबॉट की सिचुएशन में है। ऐसे में क्या होता है, एक मार्केट में बबल बन जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। मार्केट तो बढ़ता है, निफ्टी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यार शेयर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, इंडेक्स बढ़ रहा है। उस केस में आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको शेयर जो खरीद करके अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, ये आपको अवॉइड करना है। या मान लीजिए कि आपको लगता है कि हमें खरीदारी ही करना है, तो आपको अगर मान लीजिए कि 100 रुपये कोई चीज़ खरीदनी है तो आप 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, इससे अधिक मत खरीदिए, क्योंकि अब आप डेंजर जोन में हैं। आप मार्केट यहाँ से नीचे जा सकते, कभी भी जा सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत देर तक जगह सस्टेन नहीं करता है। अभी जो मार्केट इतना हाई चला हुआ है, अभी क्या होगा ना, इस पर इंडेक्स जो है और बढ़ेगा और पता लगा कि आप जो शेयर खरीदे हुए वो गिरेगा, क्योंकि उसमें खरीदारी नहीं होती है, इंडेक्स में खरीदारी होती है। तो इंडिया VIX जो है, ये आपका रेंज जो है, जैसे ये 17, 18, 19 के ऊपर जब चलना शुरू करे तब आप अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं जो है। और ये मान के चलिए, ये अक्सर ये माना जाता है कि 18 से लेकर के 25 तक का अगर इंडिया VIX है, उस समय आप अपना शेयर देख लीजिए कि क्या पोजीशन है, 52 वीक हाई के पास है या लो के पास है, और वहाँ पे अपने पिक कर सकते हैं बॉटम में है या नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप ये काम कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी इंडिया VIX
10-12 के रेंज में हो वहाँ पे अवॉइड कीजिए। आप सौदा कोई भी सौदा लेने से बचिए। ठीक है।